सफेद, हर तरफ सिर्फ अंधा कर देने वाला सफेद रंग। प्रोसेसिंग रूम की दीवारें सिर्फ पेंट नहीं की गई थीं, उन्हें रोशनी से नहलाया गया था। वहां कोई कोना नहीं था, कोई परछाई नहीं थी, यहां तक कि फर्श और दीवारों के बीच की लकीर भी गायब थी। अर्जुन एक भारी धातु की कुर्सी पर जकड़ा हुआ था, जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक लॉक लगे थे। कमरे का तापमान इतना कम था कि अर्जुन की सांसें हवा में सफेद धुएं की तरह जम रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही नसों में दौड़ते खून की सरसराहट सुनाई दे रही थी, और उस सन्नाटे को चीर रही थी हार्ट रेट मॉनिटर की वो तीखी आवाज, जो जानबूझकर इतनी लाउड रखी गई थी कि अर्जुन अपनी ही मौत की उल्टी गिनती सुन सके। अर्जुन की छाती पर लगी पट्टियों से खून रिसकर उसके सफेद टैक्टिकल सूट को लाल कर रहा था। उसकी टूटी हुई पसली का हर मूवमेंट उसे याद दिला रहा था कि वो अभी जिंदा है, लेकिन सिर्फ दर्द के लिए। उसकी पलकें भारी हो रही थीं, लेकिन जैसे ही वे गिरती, एक तीखा इलेक्ट्रिक पल्स उसके शरीर को वापस होश में ले आता। तभी कमरे के उस सफेद अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आई। वो आवाज सिर्फ शांत नहीं थी, वो बर्फीली थी। डॉक्टर जीरो अपने हाथ में एक टैबलेट लिए अर्जुन के ठीक सामने खड़ा था। उसने अपना चश्मा साफ किया और अर्जुन की आंखों में झांकते हुए बहुत ही धीमे से कहा, इंसानी शरीर एक बहुत ही कमजोर मशीन है अर्जुन। एक छोटा सा छेद, थोड़ी सी ठंड और ये हार मान लेता है, लेकिन दिमाग को तोड़ना एक कला है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा डर। अर्जुन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके सूखे होठों से सिर्फ एक भारी घरघराहट निकली। जीरो ने अपनी स्क्रीन पर एक बटन दबाया और कमरे की ऑक्सीजन अचानक कम होने लगी। सिस्टम अलर्ट, ऑक्सीजन का स्तर 90% से घटाकर 85% किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाया जा रहा है। कमरे की हवा अचानक पतली होने लगी। अर्जुन का सीना हवा के लिए ऊपर नीचे होने लगा। ऑक्सीजन की कमी से उसका दिमाग धुंधलाने लगा। आंखों के सामने सफेद रंग अब मति भ्रम के रंगों में बदलने लगा था। सफेद दीवारें अचानक कोहरे में बदल गईं। अर्जुन को लगा कि वो अब ठंडे कमरे में नहीं, बल्कि देवगढ़ के उसी मलबे के पास खड़ा है। कोहरे के बीच से एक परछाई उसकी तरफ बढ़ी। वो लंबा था, उसके कंधे चौड़े थे और उसकी चाल में वही रईसी थी जिसे अर्जुन बचपन से जानता था, विक्रम रायचंद। विक्रम के चेहरे पर कोई प्यार नहीं था, उसकी आंखें पत्थर जैसी सख्त थी। उसने अर्जुन के करीब आकर उसकी घायल पसली पर अपनी उंगली रखी और बिना किसी रहम के उसे और गहराई तक दबाया। अर्जुन के गले से एक चीख निकलनी चाहिए, लेकिन फेफड़ों में हवा नहीं थी। विक्रम ने अर्जुन के कान के पास झुककर बहुत ही क्रूरता से फुसफुसाया, तू यहां मुझे बचाने आया है? तू जो खुद अपनी पसलियां नहीं बचा सका। देख अपनी हालत, तू रायचंद नहीं है, सिर्फ एक हारा हुआ जुआरी है जिसने अपनी टीम की जान दांव पर लगा दी। तू सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा है अर्जुन, तू कमजोर है। हार्ट मॉनिटर की रफ्तार अचानक तेज हो गई। अर्जुन की आंखें झटके से खुली। वो वापस उसी सफेद कमरे में था। डॉक्टर जीरोस के सामने एक बड़ी स्क्रीन ऑन कर चुका था। स्क्रीन पर रिया एक संकरे मेटल के चेंबर में फंसी थी। वो बदहवास होकर दीवारों को पीट रही थी। डॉक्टर जीरो ने अर्जुन की तरफ एक कीपैड बढ़ाया और शांत आवाज में बोला, तुम्हारी स्क्रीन पर जो रिया है वो सिर्फ 60 सेकंड में सो जाएगी, हमेशा के लिए। अगर तुम मुझे प्रोजेक्ट रक्षक का फाइनल कोड दे दो तो मैं उसके चेंबर का वेंट खोल दूंगा, वरना तुम उसे अपनी आंखों से मरते देखोगे। चुन लो अर्जुन, विरासत या अपनी टीम की जान। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखा। रिया की आंखों में खौफ था, लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक छोटी सी डिटेल पर गई। स्क्रीन पर रिया जिस दीवार को पीट रही थी, उसकी आवाज और रिया के हाथ के टकराने के बीच एक बहुत ही मामूली सा अंतर था। अर्जुन का दिमाग, जो अब तक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, अचानक ऑब्जर्वेशन मोड में चला गया। वो समझ गया कि जीरो उसे सिर्फ एक पुरानी फीड दिखा रहा है, असली रिया अभी कहीं और थी। अर्जुन ने जीरो की तरफ देखा और अपने मुंह में भरे खून को फर्श पर थूकते हुए एक टूटी हुई मुस्कान के साथ कहा, शौक और जरूरत में फर्क भूल गए डॉक्टर। तुम मुझे जो दिखा रहे हो वो बीता हुआ वक्त है। असली रिया अभी लड़ रही है और तुम्हारी ये स्क्रीन, ये सिर्फ एक झूठ है। उसी वक्त बेस के सेक्टर 7 में रिया सच में एक चेंबर में फंसी थी। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखें अब स्थिर थीं।
उसने अपने टैक्टिकल बूट्स की हील से उस मेटल वॉल के खास हिस्से पर वार करना शुरू किया। वो अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दांतों को भींचते हुए खुद से कहा, सिर्फ दर्द है रिया, मौत नहीं। सह ले या फिर यहीं दफन हो जा। ये डॉक्टर तुझे नहीं जानता। तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू एक हथियार है। पहाड़ की दूसरी तरफ निशा एक डार्क कॉरिडोर में रुकी हुई थी। वो दीवार को छूकर उस मैग्नेटिक पल्स को महसूस कर रही थी जो पूरे बेस को चला रही थी। उसे कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपनी राइफल की मैगजीन चेक की और अंधेरे में गायब होते हुए फुसफुसाया, ये घर हमें अंदर बुला रहा है डार्लिंग। शिकारी जब दरवाजा खुला छोड़े तो समझो अंदर जाल बिछा है। लेकिन डॉक्टर को नहीं पता मैं जाल में रहने वाली मकड़ी हूँ और आज रात ये पिंजरा टूटने वाला है। वापस प्रोसेसिंग रूम में अर्जुन का पल्स रेट अचानक स्थिर हो गया। डॉक्टर जीरो को लगा कि अर्जुन हार मान चुका है। उसने टाइमर शुरू कर दिया। 10, 9, 8। अर्जुन ने अपनी पसली के दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी छाती की मांसपेशियों को सिकोड़ा। टूटी हुई पसली का सिरा उसकी खाल को अंदर से काट रहा था, लेकिन उसने आवाज नहीं की। उसने अपनी नसों के उस दबाव को महसूस किया जहां मैग्नेटिक लॉक सबसे ज्यादा कमजोर थे। अर्जुन ने अपनी दाईं कलाई को पूरी ताकत से बाहर की तरफ खींचा। धातु के खिंचने की आवाज आई। उसकी हथकड़ी टूटी नहीं, लेकिन खिंचाव की वजह से मैग्नेटिक लॉक के अंदर एक शॉर्ट सर्किट हुआ। अर्जुन का खून सीधे सेंसर पर गिरा। क्रिटिकल एरर, मैग्नेटिक पल्स बाधित, आर्किटेक्चरल ग्लिच डिटेक्टेड, इमरजेंसी पावर बैकअप सक्रिय। टाइमर 1 सेकंड पर रुक गया। पूरे बेस की लाइटें 1 सेकंड के लिए लाल हुई और फिर बंद हो गई। वो 1 सेकंड का ब्लैकआउट था। डॉक्टर जीरो के चेहरे से पहली बार वो शांत मुस्कान गायब हुई। वो झटके से खड़ा हुआ और घबराहट में बोला, तुमने क्या किया? ये मुमकिन नहीं है। कोई भी इंसान इस दबाव को नहीं झेल सकता। अर्जुन ने अपनी एक हाथ की हथकड़ी, जो अब ढीली हो चुकी थी, उसे जीरो की तरफ लहराया। उसने अपनी गर्दन झुकाई और जीरो की आंखों में सीधे झांकते हुए बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाया, मैं टाइमर नहीं, तुम्हारा दिल रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था डॉक्टर। तुम्हारा 1 सेकंड का ग्लिच मेरी आजादी है और तुम्हारी ये प्रयोगशाला अब मेरा शिकार का है। कमरे की लाइटें वापस आईं, लेकिन इस बार वे सफेद नहीं, खूनी लाल थीं। पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म गूंजने लगा। दीवारों के पीछे से मशीनों के चलने की आवाज आ रही थी। निशा को अपना रास्ता मिल गया था। रिया का चेंबर खुल चुका था। अर्जुन ने अपनी आजाद कलाई से कुर्सी का लॉक पकड़ लिया और अपनी भारी आवाज में बस इतना कहा, जंग शुरू होने से पहले ही हार गए डॉक्टर। अभी तो मैंने खिलौने निकाले भी नहीं, अब बादशाह की बारी है। पूरी जेल का सिस्टम अब अर्जुन के खून के इशारे पर नाच रहा था। हिमालय की बर्फ के नीचे अब आग लगने वाली थी।